हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है आर्टिकल, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे पूरा सीखने के लिए बिना स्किप किए अंत तक मेरे साथ बने रहें। अंत में आपको इसका एक्सरसाइज भी दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, जो कि नाउन के पहले यूज होता है। आर्टिकल्स को 2 श्रेणी में रखा गया है। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल की श्रेणी में रखा गया है, जबकि द डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स के लिए यूज करते हैं, जो कि एक आम व्यक्ति या वस्तु हो, उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। यह एक सिंगुलर यानी कि एक वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। काउंटेबल नाउन्स के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल्स द का प्रयोग स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स के लिए किया जाता है, जो कि एक विशेष व्यक्ति होता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के पहले किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पहले द का प्रयोग किया जा सकता है। तो अब हम समझेंगे नॉन स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक पर्सन का क्या मतलब है। जैसे कहा जाए आई सा ए बॉय, यहाँ बॉय के पहले ए आया है क्योंकि बॉय एक नॉन स्पेसिफिक पर्सन यानी एक आम आदमी है, इसीलिए इसके लिए ए का प्रयोग हुआ है। जबकि अगर कहा जाए द बॉय वॉज प्लेइंग, लड़का खेल रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हुआ है बॉय के पहले, क्योंकि यह एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसे हम पहले से जानते हैं इसके बारे में, इसलिए इस नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद है आप स्पेसिफिक पर्सन और नॉन स्पेसिफिक पर्सन के बारे में समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं यूज ऑफ ए। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि या कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। व्यंजन ध्वनि मतलब जिसको प्रोनाउंस करने पर क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक आए, उस नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ से लेकर जेड तक जितने भी कॉन्सोनेंट्स आते हैं, उस नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज ए पेन, तो यहाँ पे पेन प्रोनाउंस करने पर प आ रहा है, जो कि एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रवि इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड प्रोनाउंस करने पर एक व्यंजन ध्वनि आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। आई टॉक्ड विथ ए यूरोपियन, यहाँ पे ई है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करने पर यू यह आ रहा है, जो कि एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ए यूनिट, ए ईयर, ये बिग एप्पल, ये यूनिवर्सिटी इत्यादि के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग स्वर ध्वनि या वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। स्वर ध्वनि यानी कि वॉवेल साउंड, जैसे अ से अ तक, यदि प्रोनाउंस करने में अ से अ तक का कोई ध्वनि आए तो वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कोई वॉवेल आए, ए ई आई ओ यू, इनमें से यदि किसी नाउन के पहला अक्षर ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो उस नाउन के पहले एन का प्रयोग होगा।
एग्जाम्पल देखिए, ही इज एन MLA। MLA में एम जो कि एक स्वर ध्वनि है, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे एच है लेकिन इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, जो कि एक स्वर ध्वनि है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार एन इंडियन, अम्ब्रेला, इंकपॉट, आवर, इटालियन इत्यादि ये सब जो शब्द हैं, इस नाउन के पहले अक्षर स्वर ध्वनि को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इनके पहले एन लगा है। एन इंडियन, एन अम्ब्रेला, एन इंकपॉट, एन आवर, एन इटालियन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें ए और एन का प्रयोग किया गया है। जैसे मीटर इज अ होगा, क्योंकि यूनिट है जो कि व्यंजन ध्वनि को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। मीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। इसी प्रकार ए ब्लाइंड मैन क्या हो जाएगा? ब्लाइंड जो कि एक व्यंजन ध्वनि को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ए ब्लाइंड मैन डाइड इन एन एक्सीडेंट। यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि एक्सीडेंट एक स्वर ध्वनि को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। दिस इज ए बैग। यहाँ पे बैग व्यंजन ध्वनि है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। ही इज एन इंजीनियर। वह एक इंजीनियर है, तो यहाँ पे इंजीनियर ई एक स्वर ध्वनि को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, आई हैव एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू है लेकिन इसका स्वर ध्वनि प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए एन लगा है इसके पहले। रवि हैज ए ब्यूटीफुल इंकपॉट। इंकपॉट के पहले ब्यूटीफुल आया है, बी कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सी स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू है जो कि एक वॉवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंस करने पर ध्वनि आ रहा है यू, यानी कि य, जो कि क्या है? एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। आई मेट ए यूरोपियन। यूरोपियन में भी ई आया है जो कि एक स्वर है, लेकिन इसको पढ़ेंगे, प्रोनाउंस जब करेंगे तो य का ध्वनि दे रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे यूज ऑफ द। तो पहले ये जानेंगे द को कब द प्रोनाउंस करते हैं और कब दी प्रोनाउंस करते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए क्लियर कर देते हैं। जब नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट साउंड देता है तब द प्रोनाउंस करते हैं, जैसे द विंडो, द बॉय, द गंगा एट्सेट्रा। जब पहला अक्षर वॉवेल साउंड देता है तब दी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे आपने सुना होगा दी एंड, दी एग, दी एप्पल। तो हम देखेंगे द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पूर्व निर्धारित व्यक्ति या वस्तु से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे ओपन द डोर। यहाँ पे पता है कि डोर कहाँ है, ये पूर्व निर्धारित है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। सीट ऑन द चेयर, तो ये भी पता है चेयर कहाँ है, ये पूर्व निर्धारित है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। आई सा ए मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। यहाँ इस मैन, पहले वाले मैन के पहले ए का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पहले वाले वाक्य में इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि ये मैन है, तो यह एक आम इंसान था, नॉन स्पेसिफिक पर्सन, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। जबकि दूसरे वाले वाक्य में इस व्यक्ति को जान गए हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसको हमने देखा था, इसीलिए यह एक स्पेसिफिक पर्सन है, तो स्पेसिफिक पर्सन के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द मैन वॉज ब्लाइंड। हम देखेंगे द का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है। किसी नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, नहर के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है।
जैसे द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। पवित्र ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान एट्सेट्रा। यूनिक एंड फेमस वस्तुओं के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द मून, द अर्थ, द ताजमहल, द सन, द प्राइम मिनिस्टर, द हिमालय एक्सेट्रा। किसी व्यक्ति के पद यानी कि पोस्ट से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे एसपी, एमएलए, आईएएस, इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द एसपी इज अबाउट टू विजिट हियर, तो यहाँ पे एसपी है जो कि एक पोस्ट है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। द चेयरमैन विल लिसन योर प्रॉब्लम, तो यहाँ पे चेयरमैन एक पोस्ट है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द स्मॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द फास्टेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास, तो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज टीम, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है व्यक्तियों के वर्ग या जाति को बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पुअर, द बॉय, द ओल्ड, द यंग, द रिच एक्सेट्रा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्रमवाचक विशेषण से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फर्स्ट टॉपर, द नेक्स्ट ट्रेन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है किसी वस्तु की माप बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं, जैसे द लीटर, द मीटर। एग्जाम्पल देखिए, मिल्क इज बॉट बाय द लीटर, तो यहाँ पे लीटर किसी वस्तु की माप बता रहा है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है शरीर के अंगों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे आई कॉट हिम बाय द ईयर, मैंने उसे कान से पकड़ा, तो ईयर शरीर का अंग है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। द सोल्जर वाज शॉट इन द चेस्ट एंड सेक्रीफाइस्ड, तो यहाँ पे चेस्ट शरीर का अंग है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। देशों के समूह से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द प्राइवेट टीचर्स आर पुअर, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ आया है, तो इसके बाद वाला जो नाउन है इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा ए एन द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम सीखेंगे द का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बल्कि कभी नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान से देखिए। फर्स्ट है किसी भाषा के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे द इंग्लिश, द तमिल, द हिंदी, तो इनके पहले द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। किसी देश के नाम से पहले, जैसे द इंडिया, द अमेरिका, द जापान, देश के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे किसी का नाम हो तो वहाँ पे भी द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे द रवि, द वाराणसी, द शीला, ये गलत है। नेक्स्ट है किसी बीमारी से पहले द फीवर, द कोल्ड, इनका प्रयोग गलत है, इनके पहले द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे द लंच, द डिनर, द ब्रेकफास्ट, ये गलत प्रयोग है। तो उम्मीद है आपको पता हो गया होगा कि द का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए। दोस्तों आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग हमने आपको सरल शब्दों में समझा दिया है।
उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसमें आपको ए एंड द को फिल करना है। इसको फिल करके कमेंट में भेज दीजिए ताकि हम चेक कर सकें। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए तथा लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तथा बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के लेक्चर तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। धन्यवाद।